थोड़ा पीछे पीछे दोनों लोग आ जाएंगे, थोड़ा पीछे। भाइयों, मेरे सभी साथियों, मेरे क्रांतिकारी भाइयों, मेरे जुझारू कार्यकर्ता, आज यहाँ मेरी एक आवाज पर आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये बड़ी दुखद घड़ी है। आज मैं ये आप लोगों से कह रही हूँ कि आपका स्वागत भी करती हूँ और आंसू भी निकल रहा है साथ में कि हमारे प्रदेश की आज की क्या स्थिति हुई है कि आज हमको सड़कों पर फिर निकलना पड़ रहा है। अभी हाल ही में परसों ही मुझे कहने में ये शर्म आ रही है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी, सबने फोटो पे तो मालाएं चढ़ाई, अर्पित करी, लेकिन आज हमारा देश, हमारा क्षेत्र गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ नजर आ रहा है। तानाशाही, खून खराबा, मारपीट, अत्याचार, ये क्या है? आज देश आजाद लग रहा है या गुलामी लग रहा है? गुलामियों से जंजीरों में जकड़ा हुआ ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है, आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, वो खून आंखों में बरस रहा है। मन कर रहा है कि आज ही योगी जी की कुर्सी तोड़ दी जाए और उन्हें यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए उन्हें कि आज ऐसी कुर्सी पर चिपकने से उनको क्या मिलेगा? उनकी धोती भी नहीं चिपक के फट रही कि आज हमारा देश जो भारत किसान के नाम से पहचाना जाता था, जवान के नाम से पहचाना जाता था, आज उसकी सरेआम हत्या हो रही है, खून सड़कों पर बह रहा है, उनकी आंखों में शर्म के दो आंसू भी नहीं निकल रहे। और ऐसे में वो पुलिस का सहारा लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को नजरबंद कर रहे हैं। ये तो और बात है कि आप उनके पाप का घड़े का फाल फूटा जा रहा है। ऐसे में उनको सब नेताओं से मिलकर क्षमा याचना करनी चाहिए और अपनी कुर्सी पे अपने आप कहना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे 4 महीने रह गए चुनाव के, उनको तो खुद शर्म आनी चाहिए कि ये कुर्सी उनके हाथ से वैसे ही जा रही है, इज्जत के साथ छोड़ दें तो इनकी इज्जत हमेशा रहती कि ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन नहीं, उनको अभी और खेल करना है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप सभी से मैं एक गुजारिश करती हूँ कि हम लोग जितना वो अत्याचार करेंगे, हम लोग उतना ही खून खराबा नहीं करेंगे, शांति के साथ आंदोलन करेंगे और उनको शर्म से पानी से झुका देंगे और उन्हें आजादी के साथ हमारी प्रदेश को शांति के साथ हमें सौंपना पड़ेगा और उन्हें हमें देना पड़ेगा जैसे महाभारत में युद्ध करना पड़ा था। मैं कहना चाहती हूँ कि आज वो दिन फिर आ गया है कि हमें अपनी लड़ाई, हमें अपने हक, हमें अपने प्रदेश, हमें अपने नौजवान, हमें अपने किसान, अपनी महिलाएं बहनों के हक के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। और अगर ये फिर भी नहीं मानेंगे तो हम दो हाथ करने को तैयार हैं और दिसंबर में फरवरी में चुनाव होने जा रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी, भाइयों आपके सामने सब है। और मैं उन किसान भाइयों को जिनका कल खून हुआ है, उनके परिवारों से माफी मांगना चाहती हूँ, उनके परिवार को हौसला देना चाहते हैं कि आप लोग शांति रखिए, सब्र होता है, लेकिन ये जो कार्य इसलिए किया गया है कि बाकी के किसान डर जाएं।
नौजवान डर जाएं, अपने घरों में बैठ जाएं अपनी जान माल के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, जब हमारे महान नेताओं ने अपने जान की बाजी लगाई थी अपने देश के लिए, तो फिर एक बार आवाज है, जरूरत है देश के लिए, प्रदेश के लिए आप लोग के सहयोग की, सहायता की, आपकी निर्भीकता की और अपने हक के लिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, और यहाँ हम आए हैं, माननीय एसडीएम साहब जी सुन रहे होंगे, माफ करिएगा एसडीएम साहब जी, हम आपको कष्ट नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही हमको पता लगा है कि हमारे अध्यक्ष जी को नजरबंद कर दिया है, तो हम चूड़ियां नहीं पहने रहते हैं, हम हाथों में तलवारें भी लेके आएंगे, हम हाथों में जंजीरें तोड़ी किसानों की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको मजबूर करेंगे, आपको लाचार कर देंगे, आपको शर्म से पानी पानी से झुका देंगे जहां भी हमारी आवाज जाएगी। और जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं सबसे यही निवेदन करती हूं कि इस परेशानी की घड़ी में हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, आजादी हमें फिर मिलेगी इंशाअल्लाह, हमको फिर हमारा प्रदेश मिलेगा, हमारे हाथों में आने वाला है। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत गर्मी भी पड़ रही है, परेशानी का भी हिम्मत हम लोग की काम नहीं दे पा रही है इस घड़ी में। इसी के साथ मैं जय जवान जय किसान, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हुई है, उनको मार दिया गया है। गवर्नमेंट में बैठे, जो कुर्सी पे बैठे हैं और जिन्होंने देश की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है, वही लोग देश की मासूम जनता का कत्ल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। देश की जनता किसके पास जाएगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जब उन किसानों के लिए आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्हें अपने ही कार्यालय में नजरबंद कर दिया गया। इस सरकार की हमेशा से ये नीति रही है कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। सरकार पीछे रहती है और पुलिस को आगे कर दिया जाता है। हर दबे कुचले की आवाज को दबा दिया गया है। जब किसानों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मिलने की कोशिश की, तो उनको रोक दिया गया, वहां का इंटरनेट बंद करने की कोशिश की गई। हर जगह पूरे देश में यही अत्याचार हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पटियाली विधानसभा में, कासगंज में, अपनी समाजवादी पार्टी के हित में, पूरे देश के हित में, फार्मर्स के, किसानों के हित में, सभी दबे कुचलों के हित में जिनकी आवाज को दबा दिया गया है, आज यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के संघर्ष में हम साथ हैं। आज यहाँ पे राज्यपाल महोदय जी को हम अपना आक्रोश ज्ञापन देने आए हैं, अपनी आवाज और दबे कुचले किसानों की आवाज को जिसको दबा दिया गया है, उसके खिलाफ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। शुक्रिया। पाकिस्तानी और देशद्रोही बताते हैं, तो मैं उन भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि या तो अन्न खाना बंद कर दे, या फिर किसान को आतंकवादी और देशद्रोही बोलना बंद कर दे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत से लोग बोलने वाले हैं कि अब कल 3 तारीख को तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। इनके खिलाफ जब किसानों ने लखीमपुर खीरी में आंदोलन करना चाहा, तो इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ तेनी, उन्होंने कुछ समय पहले तो ये बोल दिया कि 2 मिनट में किसानों को ठिकाने लगा देंगे, और उसके बाद उनके लड़के ने उसका सबूत भी दे दिया कि आंदोलन कर रहे किसानों पे गाड़ियों का टकराव किया और उसमें 8 किसान की मौत हुई और कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा घायल हैं। तो मैं हम समाजवादी पार्टी के लोग जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन किसानों के बीच में जाना चाह रहे थे, तो उनको कार्यालय लखनऊ में अरेस्ट किया गया और उनको वहां नहीं जाने दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और किसानों की बात हमेशा उठाती रहेगी। और हमारे नेताजी को वैसे भी धरती पुत्र मुलायम से मतलब धरती पुत्र कहा जाता है,
इसलिए हम लोग किसान जमीन से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी है, लेकिन भाजपा तो अंडानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। हम जब छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि भाजपा केवल उद्योगपति और बनियों की और व्यापारियों की, बड़े बड़े व्यापारियों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की भी नहीं है। तो वो आज हम लोगों ने उसको देख लिया कि हाँ ये बात सच है कि भाजपा केवल अंडानी अंबानी बड़े बड़े 10-15 गिने हुए उद्योगपतियों की पार्टी है, छोटे काश्तकार और बनियों की भी नहीं है। इसलिए हम लोग अपना ज्ञापन देने आए हैं और उपराज्यपाल जी के मतलब तहसील वो SDM साहब के द्वारा अपनी वो रखेंगे और किसानों के साथ हैं हम लोग। जय समाजवाद, जय जवान, जय किसान। उपराज्यपाल के नाम जो ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया है उसके बारे में बताएं। लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाइयों की हत्या बहुत बेदर्दी से योगी सरकार में उनकी सरकार के मंत्री के बेटे ने की है, उसके खिलाफ अखिलेश जी के आह्वान पर हम लोगों ने आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। और जो आज अखिलेश जी को उन किसानों से नहीं मिलने दिया गया और उनको अपने कार्यालय में नज़रबंद करा गया है, उसके लिए उसके खिलाफ उसके विरोध में आक्रोश जताते हुए हम राज्यपाल महोदय को आज ज्ञापन देने आए हैं पटियाली विधानसभा कासगंज में। आगे आप लोगों का क्या इसके बाद कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद में क्या आगे की रणनीति रहेगी? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी और खुद आके SDM साहब नहीं बोलेंगे कि हम लोग इसकी तरफ कार्रवाई करेंगे और आप लोगों के साथ हम लोग के साथ हमें आश्वस्त करें कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारे किसानों के साथ न्याय होगा, तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक एक भी मतलब किसानों के हित में एक भी वर्ड नहीं बोला, कल रात से लेके अभी तक। उनको वो क्यों बोलेंगे? उनके कहने से ये सारे अत्याचार हो रहा है, उनकी शाहगर्दी पे उनके मंत्री ये काम कर रहे हैं। तो जब वही उन लोग को शाह मिल रही है तो वो वहाँ हम लोग के फेवर में और हमारे किसानों के लिए क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे।